नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पूरी दुनिया में किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह जंग लगभग 4 साल तक खिंच जाएगी। करीब एक हफ्ते में ही रूस की जीत के साथ इस जंग के खत्म होने की उम्मीद की गई थी, लेकिन वो जंग अभी तक लड़ी जा रही है और जान माल के भारी नुकसान के बावजूद पुतिन की फौज यूक्रेन के 20% हिस्से पर ही कब्जा कर सकी है। उससे कम पर ही कब्जा किया है, उससे ज़्यादा कब्जा नहीं कर सकी है। यूक्रेन की सेना अगर इस जंग में टिकी रह सकी तो इसकी वजह है अमेरिका और नाटो देशों से मिली फौजी और आर्थिक मदद। अमेरिका और यूरोपीय देशों के भरोसे ही ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को, अपने देश का बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। हज़ारों की संख्या में यूक्रेन के फौजी मारे गए। रूसी हमलों में यूक्रेन बर्बाद हो गया। रह रहकर रूसी मिसाइलें अभी भी यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में दागी जाती हैं और यूक्रेन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। यूक्रेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यूक्रेन में उसकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शरणार्थी के तौर पर बाकी देशों में रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की को भरोसा था कि जिस नाटो की बदौलत रूस से टक्कर ले रहे हैं वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दरअसल ये जंग शुरू ही नाटो की वजह से हुई थी, क्योंकि रशिया को ये डर था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। नाटो एक ऐसा संगठन है जो कि रशिया के खिलाफ या उस वक्त के सोवियत संघ के खिलाफ ही बनाया गया था, जिसका लीडर अमेरिका है। सोवियत संघ के खतरे से यूरोप को बचाने के लिए नेटो बनाया गया था, जिसके कानून के मुताबिक इनमें से अगर किसी एक देश पर हमला हो तो वो सारे देशों पर हमला माना जाता है। यानी अमेरिका को एक लीगल राइट मिल जाता है अगर सोवियत संघ या रूस यूरोप के किसी देश पर हमला करता तो उस जंग में कूदने का। ये नाटो देशों ने जब प्लान बनाया कि यूक्रेन को भी नाटो में शामिल किया जाए, यानी नाटो की सीमा रेखा रूस के और नज़दीक पहुंच जाए, उसके बाद ही पुतिन ने फैसला किया कि वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से पहले ही वहां पर ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और इसीलिए फरवरी 2022 में ये हमला हुआ। नाटो ने अभी तक तो साथ दिया, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे पीस प्लान को पेश किया है जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप, जब ये युद्ध शुरू हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, तब जो बाइडन राष्ट्रपति थे और जो बाइडन की अगुवाई में अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन की भरपूर मदद की। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है और वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल में इस युद्ध को बंद करा सकते हैं। ट्रंप ने कोशिश भी की, पुतिन के साथ बातचीत भी की, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है, क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जो ज़ेलेंस्की नहीं मान पाते। लेकिन अब ट्रंप ने एक पीस प्लान पेश किया है। वो पीस प्लान कागज का एक ऐसा टुकड़ा है जिस पर 28 बिंदु पॉइंट लिखे हुए हैं। जो पीस प्लान शांति का वादा तो करता है, यूक्रेन को जख्मों की याद दिलाता है और यूक्रेन को उसके आत्मसम्मान से समझौता करने की बात भी ट्रंप का पीस प्लान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को साफ साफ कहा है कि वो जल्द ही इस पीस प्लान को कबूल कर ले, वरना अकेले उसको लड़ना होगा, यानी अमेरिका मदद नहीं करेगा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस पीस प्लान का स्वागत किया और कहा है कि ये अंतिम समझौते का जो फाइनल समझौता होगा उसका बेस ये पीस प्लान बन सकता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आंखें नम नजर आ रही हैं। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मान खोने या साथी गंवाने की जंग है। यानी अगर हम इस प्लान को स्वीकार करते हैं तो हम अपना सम्मान खो देंगे, अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो अमेरिका जैसे साथी को खो देंगे। क्या ये पीस प्लान इस खूनी जंग को रोकेगा या रूस को नई ताकत देगा? ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त पूरी दुनिया में बना हुआ है। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर संपूर्ण हमला बोला था, तब पुतिन ने कहा था कि ये हमारी जमीन है, यहाँ कुछ नाजी पनप गए हैं जिन्हें हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में तो 2014 से ही रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी और क्रीमिया पर 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। अब जो यूक्रेन के पूर्वी इलाके हैं, दोनेस्क और लुहांस्क, खैरसोन और जापोरिजिया, इन इलाकों पर भी रूस का नियंत्रण हो जाएगा। कुल 20% रूस यूक्रेन की जमीन रूस के पास है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग बेघर हुए हैं, शहर के शहर बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास बंकर हैं। खार्किव में बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों से मिले हथियारों के से जवाब दे रहा है। अमेरिका ने $100 अरब से ज़्यादा की मदद यूक्रेन की अभी तक, जैसा हमने आपको बताया। नाटो का भी साथ है, लेकिन दूसरी ओर रशिया टिका हुआ। नाटो को ये लगता था इस लेवल पर अगर युद्ध होगा तो रशिया टूट जाएगा, रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी, रशिया पर कई तरह की पाबंदियां लगी, लेकिन रशिया भी डटा रहा। फिर जब ट्रंप सत्ता में लौटे तो उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट, यानी युद्ध खत्म करो, अमेरिकी पैसे बचाओ।
अगस्त 2025 में अलास्का में ट्रंप ने पुतिन के साथ एक मीटिंग भी की। घंटों चर्चा चली लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। फिर बुडापेस्ट में एक शिखर सम्मेलन करने की बात हुई लेकिन वो रद्द हो गया, क्योंकि वजह वही थी, पुतिन जो चाहते थे वो यूक्रेन नहीं दे सकता। लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही। अमेरिका के स्पेशल दूत ट्रंप के स्टीव विटकॉफ और रूस के किरिल दिमित्रेव ने मिलकर एक 28 पॉइंट बनाए हैं और ये प्लान मीडिया में लीक हो गया। प्लान क्या है, सरल शब्दों में समझें तो इसका पहला पॉइंट है कि लड़ाई तुरंत रुके, यूक्रेन अपनी फौज को घटाकर सिर्फ 6 लाख तक सीमित कर दे। तीसरा ये कि नाटो में कभी यूक्रेन शामिल ना हो, क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क जैसा इलाका रशिया का मान लिया जाए जो कि यूक्रेन का था, अमेरिका भी इसको एक्सेप्ट करे। ईस्टर्न डोनेस्क में यूक्रेन के फौजी हटें, यानी जो फ्रंट लाइन अभी बनी हुई है जहां से रशिया घुसने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन के फौजी नहीं घुसने दे रहे, वहां से यूक्रेन के फौजी पीछे जाए और वहां पर एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन बन जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का इलाका माना जाए। अगला पॉइंट यह है कि 100 दिनों में ही यूक्रेन में नए चुनाव कराए जाए जंग खत्म होने के बाद, ताकि जेलेंस्की हट सके। 7वां पॉइंट यह है कि इसके बदले में शांति आएगी, दुनिया में अरबों डॉलर की मदद दुनिया से दी जाएगी और यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रूस के जो 100 अरब डॉलर की रकम जो जब्त की गई है वो यूक्रेन में लगाई जाएगी। अमेरिका की अगुवाई में एक बोर्ड बनेगा जो इस डील के तमाम वादों पर निगरानी करेगा। रूस पर से पाबंदियां हटेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूस की फिर से एंट्री होगी। G7 जो पहले G8 हुआ करता था, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज वाले कंट्रीज का ग्रुप, वो पहले G8 था लेकिन उससे रशिया को निकालकर उसे G7 बनाया गया था। उसमें रशिया की फिर एंट्री होगी और उसे G8 बनाया जाएगा। नाटो और रूस के बीच में अमेरिका मीडिएट करेगा, सुरक्षा के मुद्दे सुलझाए जाएंगे, यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी कि अगर रूस फिर से हमला करेगा तो सब मिलकर जवाब देंगे। लेकिन वो जवाब में क्या मिलिट्री जवाब होगा जिसमें अमेरिका शामिल होगा, ये इस ड्राफ्ट में नहीं कहा गया है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स हैं वो ऊर्जा, व्यापार और सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कबूलना जेलेंस्की के लिए बेहद मुश्किल है। जेलेंस्की ने शुक्रवार को अपने देश को एक संबोधित करते हुए वीडियो संदेश दिया। उनकी आंखें नम थी, आवाज में दर्द था। वो बोले कि यूक्रेन के इतिहास का सबसे मुश्किल पल है, बहुत दबाव है, सम्मान खो दो या अपना साथी गवा दो, साथी यानी अमेरिका। 28 कड़े पॉइंट्स या तो बेहद कठिन है जिन्हें स्वीकार करना। उन्होंने 2019 की अपनी शपथ दोहराई और कहा कि मैं यूक्रेन की आज़ादी को बचाऊंगा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया है बातचीत का। उन्होंने कहा है कि मैं तर्क दूंगा, समझाऊंगा, विकल्प सुझाऊंगा कि हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते और ऐसा नहीं वैसा कर सकते हैं, ताकि दुश्मन ये ना कह सके कि यूक्रेन शांति नहीं चाहता। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और इस फॉर्मूले पर कैसे काम किया जाए, क्या बातचीत की जाए, उससे डिस्कस किया गया है। यूरोपीय नेताओं से भी यूक्रेन चर्चा कर रहा है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर और नेटो के जो अधिकारी हैं उन सब से बातचीत यूक्रेन की हो रही है। सब कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, जो भी फैसला होगा वो यूक्रेन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। जेलेंस्की ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि खून रोकने की, जंग को रोकने की उनकी इच्छा ठीक है, लेकिन जोर दिया है कि शांति जो हो वो सच्ची हो, जो टूटे नहीं और यूक्रेन पर दोबारा कोई आक्रमण ना हो। यूक्रेन की मांग है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, नाटो का दरवाजा हमारा खुला रहे और हमारी फौज पर पाबंदी ना लगे। पेंटागन के अफसर यूक्रेन गए थे, उन्होंने दबाव डाला जेलेंस्की पर। जेलेंस्की दुविधा में है कि अगर मान गए तो घरेलू विरोध होगा कि आपने अपनी जमीन क्यों छोड़ दी, अगर जमीन छोड़नी थी तो 4 साल तक युद्ध क्यों लड़ा, हजारों लोगों की जानें क्यों गंवाई गई, और अगर नहीं माने तो अमेरिका कोई हेल्प नहीं देगा, और अगर अमेरिका हेल्प नहीं देगा तो फिर यूक्रेन का टिक पाना युद्ध में मुश्किल है। ये जो प्रपोजल आया है ट्रंप का, उससे पुतिन को क्या फायदा है? पुतिन को बहुत बड़े फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं। ये प्लान उनकी जेब में क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क जो रशिया की, जो यूक्रेन के इलाके हैं, उनको डाल देगा, यानी इन पर लीगली रूस का कब्जा माना जाएगा। यूक्रेन की 20% जमीन रूस के कब्जे में चली जाएगी। नेटो आगे नहीं बढ़ेगा, यूक्रेन में नेटो के सैनिक नहीं आएंगे, रशिया पर लगी पाबंदियां हटेंगी, उसका तेल खुले बाजार में आराम से बिक सकेगा, उसकी इकोनॉमी चमक जाएगी और G8 पे, यानी दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाले देशों की जो टेबल है उस पर बराबरी की हैसियत से पुतिन बैठेंगे। पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि ये प्रस्ताव अंतिम समझौते का आधार बन सकता है, यानी पुतिन खुश हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को किनारे करके पुतिन के हिसाब से यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की भूमिका तैयार कर दी। अब देखना होगा, निगाहें जेलेंस्की पर है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, और निगाहें यूरोपीय उन देशों पर भी हैं जिन्होंने यूक्रेन का साथ दिया और ट्रंप के इस प्लान से वो सहमत नहीं है, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो।
हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।